हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग सिनोनिम से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक पे यानी कि सिनोनिम्स पे हमारा पहले से एक वीडियो चैनल पे मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जिनका इस साल के एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि वीवीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इस साल के एग्जाम्स में जिनके आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो के एंड तक देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर सिनोनिम से आता है तो आपका मिस नहीं होगा, ऐसा मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द जिसको कहा जाता है। समानार्थक मतलब जिसके अर्थ समान होते हैं, जिसका मतलब समान होता है, यानी कि एक समान अर्थ वाले, एक समान मतलब वाले अर्थ, इनको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ बैंडिट, यानी कि बैंडिट का सिनोनिम हमको सेलेक्ट करना है, चुनना है। तो बैंडिट का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि बैंडिट का मतलब होता है डाकू। आपने बैंडिट क्वीन का नाम सुना होगा, तो जो डाकू हसीना जिसको कहा जाता है, तो वो बैंडिट का मतलब डाकू होता है। तो हमें इसका सिनोनिम चुनना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है गुड मैन, पॉलिटिकल मैन, पीपुल एंड रोबर। तो रोबर का मतलब यहाँ पर डाकू होता है। रॉब करना मतलब चोरी करना, डकैती करना होता है, और रोबर का मतलब चोरी करने वाला यानी कि डाकू। तो इसका समान अर्थ होता है। तो इसका मतलब यही होगा कि बैंडिट का सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर डी, रोबर। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन होगा द सिनोनिम ऑफ बारेन। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि बारेन का सिनोनिम्स क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बारेन का मतलब होता है अनुपजाऊ और बंजर जमीन। इस क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन है डेजर्ट, गार्डन, पार्क एंड रिवर। तो आप लोग जानते हो कि डेजर्ट का मतलब ही रेगिस्तान होता है, और रेगिस्तान में सिर्फ बालू ही बालू होता है, वहां पे कुछ भी उपजाया नहीं जा सकता है, इसलिए उसको भी हम लोग बंजर या अनउपजाऊ जमीन कह सकते हैं। तो बारन का सही सिनोनिम होगा डेजर्ट। तो हम लोग ए पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ बिफोर डैश, यानी कि बिफोर का सिनोनिम क्या होगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बिफोर का मतलब होता है पहले। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या क्या है। आफ्टर, टुमारो, टुडे, अर्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में अर्लियर दिया है। तो अर्लियर का मतलब भी होता है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्लियर। यानी कि बिफोर का सिनोनिम वर्ड क्या होता है, तो अर्लियर होता है। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ अमंग डैश, यानी कि अमंग का सिनोनिम हमें चुनना है। तो अमंग का मतलब होता है बीच में। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन क्या है, बिटवीन, येट, देयर एंड देम। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटवीन का मतलब ही बीच में होता है। तो अमंग के लिए सही सिनोनिम वर्ड होगा बिटवीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन होगा द सिनोनिम ऑफ सॉर्डिड। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सॉर्डिड का मतलब क्या होता है। तो सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना, गंदा, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो अब हम लोग इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शन है हार्मफुल, डर्टी, स्प्लेंडिड एंड डेंजरस। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि डर्टी का मतलब भी गंदा होता है, इसलिए सॉर्डिड का सही सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर बी, डर्टी। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ हॉर्ड। तो हॉर्ड का सिनोनिम पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो हॉर्ड का मतलब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हॉर्ड का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों का ढेर या फिर इकट्ठा करना, हम लोग इसको कह सकते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस इसके क्या क्या हैं। तो ऑप्शन है डिस्ट्रॉय, हाइड, स्टोर एंड डिवाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ स्टोर। स्टोर का मतलब भी होता है जमा करना, इकट्ठा करना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के घर में एक स्टोर रूम करके एक रूम हुआ करता होगा, जिसमें बहुत सारे कबाड़ की चीज़ों को इकट्ठा करके जमा करके रखा जाता है। तो स्टोर का मतलब वही होता है जमा करना, इकट्ठा करना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि होर्ड का सही सिनोनिम होगा स्टोर, यानी कि जमा करना। होर्ड का मतलब भी जमा करना, इकट्ठा करना, और स्टोर का मतलब भी जमा करना। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ डेफ्ट, यानी कि डेफ्ट का सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डेफ्ट का मतलब क्या होता है। तो डेफ्ट का मतलब होता है चतुर, निपुण या फिर कुशल। जो कोई किसी भी पर्टिकुलर काम को करने में कुशल होता है, बिल्कुल निपुण होता है, उसको इंग्लिश में डेफ्ट कहा जाता है। तो अब हमें इस वर्ड का सिनोनिम चुनना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है स्किलफुल, विगरस, क्लमसी एंड डिसीटफुल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए में स्किलफुल है, जो कि सही आंसर होगा। तो स्किलफुल को मैं आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्किल का मतलब होता है कौशल, यानी कि किसी भी तरह के कोई भी आपके अंदर जो गुण होता है, कुछ क्वालिटी, कुछ काम करने का स्किल जिसको बोला जाता है। तो स्किलफुल का भी मतलब वही हुआ कुशल और निपुण। तो डेफ्ट का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में स्किलफुल। हम लोग इस पे टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ प्लस। प्लस का सिनोनिम पूछा जा रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्लस का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लस का मतलब होता है आलीशान, बिल्कुल शानो शौकत वाला। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन है इसके कंफर्टिंग, लग्जूरियस, टेस्टी एंड डिलीशियस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लग्जूरियस का मतलब ही बिल्कुल आलीशान और शौकत वाला होता है, शान और शौकत की जिंदगी जीने वाला। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ इरेडिक, यानी कि इरेडिक का सिनोनिम हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको इस वर्ड का मतलब बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो इरेडिक का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना या फिर जड़ से मिटाना, यानी कि उसको खत्म कर देना। तो इस क्वेश्चन के लिए अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है कॉम्प्लिकेट, इंडिकेट, डेडिकेट एंड एलिमिनेट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी में एलिमिनेट है। एलिमिनेट का मतलब ये होता है खत्म कर देना, हटा देना या फिर बाहर निकाल देना। तो ये बिल्कुल इसका सेम अर्थ निकल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिमिनेट। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉरबिड। तो फॉरबिड का सिनोनिम पूछा जा रहा है हमसे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरबिड का मतलब क्या होता है। तो फॉरबिड का मतलब होता है ना करना या फिर मना करना, किसी भी काम को करने के लिए ना करना या मना करना इसका मतलब होता है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है अलाउ, प्रोहिबिट, एकम्प्लिश एंड होल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में प्रोहिबिट दिया हुआ है, जिसका अर्थ भी सेम होता है, यानी कि प्रोहिबिट का मतलब भी सेम होता है मना करना। फॉरबिड के लिए सही सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में जो प्रोहिबिट है वो हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन होगा चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैच। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि कैच का मतलब आप लोगों में से सारे लोग जानते होंगे कि कैच का मतलब पकड़ना होता है। तो हमें इसका सही सिनोनिम चुनना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं रिलीज, ग्रैब, मिस एंड स्कॉल्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी में ग्रैब है। ग्रैब का मतलब भी वही होता है पकड़ना या फिर झपट कर पकड़ना। तो कैच का सही सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ग्रैब दिया हुआ है। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ शो इज डैश, यानी कि शो का सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो शो का मतलब होता है दिखाना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है अब्रप्ट, फॉरबिड, साइलेंट एंड एग्जिबिट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब यही होता है शो करना, दिखाना। तो इसी वर्ड से एग्जीबिशन बना। जानते हो कि एग्जीबिशन क्या होता है, बहुत सारी नई नई चीज़ों को दिखाया जाता है जिसको हम लोग एग्जीबिशन बोलते हैं। तो एग्जीबिशन का मतलब भी होता है दिखाना और शो का मतलब भी दिखाना, यानी कि दोनों का अर्थ सेम है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जिबिट। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। तो चेंज का सिनोनिम पूछा जा रहा है। चेंज का मतलब होता है बदलना, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टर। अल्टर का मतलब भी होता है बदलना। तो चेंज का सिनोनिम क्या होगा, अल्टर। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन्ड वैकेंट। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि वैकेंट का सिनोनिम वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा और दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे वैकेंट है, यानी कि वैकेंट का सिनोनिम हम लोगों को चुनना है। तो वैकेंट का मतलब होता है खाली, और ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब भी खाली। तो दोनों सेम अर्थ निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है सच कंडक्ट डिजर्व्स रेप्रीमेंड, यानी कि हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस तरह का व्यवहार डांटने के लायक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे रेप्रीमेंड। तो रेप्रीमेंड का सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में रेप्रीमेंड का सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रेप्रीमेंड का मतलब होता है फटकार लगाना, डांटना, यह भी हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रेप्रीमेंड का सही अर्थ बताता हूँ। इसका मतलब होता है डांटना या फिर फटकारना या फटकार लगाना। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, प्रेज, रिब्यूक, रिप्रीजल एंड रिवार्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब ही होता है डांटना, फटकारना। तो रेप्रीमेंड के लिए सही सिनोनिम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रिब्यूक, ये हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे खुशबू, सुगंध, जो एक ही चीज होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही सिनोनिम हमें चुनना है। तो इसके लिए ऑप्शंस है टेस्ट, अरोमा, साइट एंड टच। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टेस्ट का मतलब स्वाद होता है, साइट का मतलब देखना होता है और टच का मतलब छूना होता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ अरोमा था। अरोमा का मतलब भी खुशबू होता है, सुगंध होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि फ्रेग्रेंस का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अरोमा। ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन ये है द सिनोनिम ऑफ एनुअल इज डैश। तो एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या है। ऑलवेज, सेंचुरी, डेली एंड ईयरली। तो ईयरली का मतलब ये होता है जो साल में एक बार आता है, यानी कि वार्षिक। तो एनुअल का मतलब भी वार्षिक और ईयरली का मतलब भी वार्षिक, यानी कि दोनों का अर्थ क्या हुआ, समान हो गया। तो समान हो गया तो इसका मतलब कि समानार्थक शब्द है, यानी कि सिनोनिम्स है। तो सही जवाब एनुअल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ईयरली। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सिनोनिम से आने वाले काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इस साल के एग्जाम्स में इनके आने की संभावना काफी ज्यादा है। दोस्तों आप लोग वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका एग्जाम भी सही जाए, अच्छा जाए। और यहाँ पे मैं आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इस तरह के काफी सारे वीडियोज आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।